वैशाख चौथ व्रत कथा। एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की बारू चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे से लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी रोटी देती है। इस पर बेटा माँ से बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर गायें चराकर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। तो तू या मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आँखा ले जा, तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इसे पूर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा लिया हुआ आँखा लेकर विदेश रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब बेटा आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आँखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते में एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने आवा में चुनवाता था। तब उसका आवा पकता था। उसने देखा कि विधवा माँ चून पीस रही है और रो रही थी। तब उसने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? तब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसकी कल राजा के यहाँ बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे भरपेट खाना खिला दे। वे सब खा पी कर सो गए। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमी के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे आवा में चुनने लगे तो वह आँखा पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, ये संकट तू ही मेटना। इतने में ही आव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला आवा एक ही दिन में पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा के आदमी आवा में से कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिन बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आवा में चुना था। उन्होंने आवा खोलकर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची हो तो तेरी बंदी जंजीरें मेरे यहाँ बंधेगी। उसने आँखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंदी जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब वे अपने गांव के काकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा, भाग, मेरे बेटे बहू कहाँ है? बेटे को तो भड़काकर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसका बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा, माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापिस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करे, 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 करे, 4 नहीं तो 2 सभी किया करे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट मिटा वैसे सभी का मिटना, हमारा भी मिटना। जय बोलो चौथ माता की।